25 वर्ष के जातक हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अर्ली सक्सेस इन्हें जीवन में चाहिए है। हाथ में देखिए, अगर एक से ज़्यादा लक लाइन हाथ में बनी होती है तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। एक लक लाइन इस प्रकार है और यहाँ पर भी एक वीक लक लाइन ये जल रही है, यहाँ से चल रही है। इस प्रकार दो लक लाइन इनकी शनि पर्वत के पहले मिलती है और फिर वी का आकार बनाती है। शनि पर्वत पर इस प्रकार वी का साइन विक्ट्री देता है। और भी दो लक लाइन और भी है जो चंद्रमा के पर्वत से आकर इस लक लाइन में जुड़ रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति बन गई है और समझिए कि आउटर मंगल से भी एक अच्छी लक लाइन निकल कर शनि पर्वत तक पहुंच रही है। ये पराक्रम में बहुत गुणवत्ता लगाती है और उस गुणवत्ता से जीवन श्रेष्ठ होता जाता है। सूर्य के पर्वत पर भी बहुत अच्छी लाइनें बनी हुई हैं, दो लाइन बनी है। इस प्रकार कीर्ति और प्रसिद्धि ये सब हाथ में पहले से ही दर्ज हो गया है। अगर हम इनके चंद्रमा की बात करें, क्योंकि इनका सवाल भी था कि क्या मुझे फॉरेन कनेक्शंस मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। और चंद्रमा पर अगर इस प्रकार से लक लाइन निकलती है तो चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत कर देती है। ऐसे लोगों को ऑपोजिट सेक्स से बहुत अच्छा लाभ मिल जाता है। इस हाथ में यदि हम शुक्र का पर्वत देखें, कितनी इनको शक्ति मिलेगी, कितने इनको रिसोर्सेज मिलेंगे, संसाधन इनके जीवन में कितने रहेंगे। जब भी लक लाइन, जैसे मैंने पहले आरंभ में बताया, इस प्रकार चलती है तो ऐसे लोग खाते पीते घर में ही पैदा होते हैं, घर से बहुत सक्षम होते हैं। वीनस पर इस प्रकार स्क्वायर के चिन्ह मौजूद हैं तो ये भी इनकी ताकत को दिखाते हैं, रिसोर्सेज को दिखाते हैं। ये शुक्राणु की गुणवत्ता को भी दिखाते हैं। वीनस का पर्वत बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है और इसी के साथ में जो हम सिस्टर प्लैनेट कहते हैं बुध को, इस प्रकार अगर खड़ी हुई लाइन बनती है तो निश्चित ये शिक्षा में भी विजय करवाती है। यहाँ पर इनकी शिक्षा की जो रेखा है ये भी अच्छी बनी है, एक नहीं यहाँ पर दो बनी है। तो शिक्षा बहुत अच्छी मिलेगी और शिक्षा से घर इनका बहुत धनवान बनेगा, धन आएगा ही आएगा शिक्षा से। और देखिए इनके हाथ में जो गुरु का पर्वत है, यदि ऊपर की तरफ से थोड़ा सा दब जाता है तो ये दिक्कत देता है। अब हमारे जो योग और भोग आने वाले हैं जीवन में जल्दी, ये उसे डिले करता है। गुरु की उंगली अगर हम देख रहे हैं तो ऊपर तक यहाँ पे राहु की रेखाएं आ गई हैं, तो डिस्टरबेंस हाथ में लगा हुआ है। तो हाथ में शक्ति भी है, संपन्नता भी है, लेकिन ये खुद के बूते पर जब ये सफलता को प्राप्त करने के लिए चलेंगे आगे तो इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक एक करके वो मैं समस्या बताता हूँ। अगर मंगल के पर्वत पर इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस दिखेगा, बहुत सारी लाइनों ने धमा चौकड़ी मचा दी है, तो ये डिस्टरबेंस ही कहा जाएगा। यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ लाइन बनी है वो तो स्पष्ट है, लेकिन मंगल की तरफ से निकलने वाली कई रेखाओं ने इसे काट दिया है। इसे मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार यदि कोई भी मंगल लाइन ऊपर जाकर हमारी लाइफ लाइन को टच कर लेगी तो ये अंगारक दोष बना देगी। और मंगल जब भी अंगारक दोष लगता है तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, इसमें नेगेटिव एनर्जीज बहुत सारी निकलती हैं। आप देखिए मंगल के पर्वत से इस प्रकार ये जो रेखा निकली है डबल होके और ये सूर्य की तरफ पहुंच रही है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इस प्रकार की डबल रेखा जब भी दृष्टिगत होती है, ये शनि पर्वत और सूर्य पर्वत इसकी शक्तियों को बहुत कमज़ोर कर देती है। अगर इस प्रकार की लाइन चलेगी तो तगड़ा ग्रहण सूर्य पे माना जाएगा। और सूर्य पर्वत पर जब इस प्रकार की डबल लाइन जाती है तो हमको बहुत फोकस करके देख लेना चाहिए कि यदि इस प्रकार के गोल निशान मौजूद आ रहे हैं सूर्य के पर्वत पर तो ये काल्प सर्प दोष इसको भी इंगित कर देते हैं। हमको वहाँ पर केतु भी देखना चाहिए कि केतु के ऊपर, ये केतु का पर्वत है, इसी प्रकार अगर गोल चिन्ह बन गए, इस प्रकार के दाग बन गए हैं
केतु के पर्वत पर, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। जो अभी काल सर्प योग लगा है, केतु के पर्वत पर इस प्रकार के दाग बन जाते हैं तो हमारी लोअर इंटेस्टाइन इसमें ज़रूर प्रॉब्लम होती है, तो हमको ये भी बचा के रखना है। तो इसमें दुर्योगों में एक इनको अंगारक लगा हुआ है और काल्प सर्प दोष की भी स्थिति बन गई है, और यहाँ पर केतु जो हैं बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। लेकिन आरंभ में मैंने जितनी भी इनको शक्तियाँ इनके हाथ में बताई वो सब तो इंगित हो रही है। अब जब ये दोष लग जाते हैं हाथ में तो जितनी भी सफलताएं हैं हमको जो प्राप्त होना चाहिए समय पर, उस टाइम फ्रेम में, वो सब चीज़ें पीछे जाने लगती हैं और जीवन में संघर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। शादी की अगर हम बात करें, करियर और शादी इन्होंने खास बोला था, तो शादी के लिए भी यहाँ पर इनको मेहनत करनी होगी, क्योंकि लाइन ने एक वी आकार बना लिया है। अगर वी आकार बन जाता है विवाह रेखा में तो विवाह को भी ये दूर कर देता है। तो इनको मैं यही सजेशन दूंगा कि जो आरंभ में मैंने अच्छे योग बताए हैं उसे बचाना है, और जो दुर्योग लगे हैं उसे भी दूर कर देना है। धन की स्थिति अगर देखें तो मनी का ट्रायंगल कंप्लीट है यहाँ पर, और एक नहीं दो दो ट्रायंगल है, तो स्थिति धन की अच्छी है, बनी रहेगी। लेकिन अगर हम बड़ी सफलता चाहिए, अपने बलबूते पे सफलता चाहिए, तो हमको जो मैंने 3 दुर्योग बताए हैं, एक इनको अंगारक लगा है और एक तरह से शापित जो बन रहा है जहाँ पे शनि भगवान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, और सूर्य पर्वत जिस पर काल्प सर्प दोष इंगित हो रहा है, ये सब चीज़ें इन्हें हटानी है। शनि पर्वत पर मैंने वी का आकार बताया था आरंभ में कि विक्ट्री का साइन बना हुआ है, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी देता है और हमें एक अच्छा जीवन भी देता है। लेकिन जब भी अगर वक्री रेखा इस प्रकार टच करेगी, ऊपर से भी इनके पोरवे खुले हुए मिलेंगे या डिस्टर्ब मिलेंगे, यहाँ पर भी दिक्कत है। तो वक्री रेखा के चल जाने से इस वी आकार जो बना है विजय का चिन्ह बहुत कमज़ोर हो जाता है। वक्री रेखा अपना असर पूरा अच्छा जम कर दिखाती है। अगर मनी ट्रायंगल तो हमने देख लिया, यदि हम मणिबंध की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा संघर्ष दिख रहा है और उसके बाद फिर लाइफ इजी हो जाती है। पहला मणिबंध वीक नहीं होना चाहिए। यह केतु के पर्वत पर जो मैंने इंगित किया है, पहला मणिबंध जब भी वीक होता है तो हमारा व्यक्तित्व जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और व्यक्तित्व को संवारना मुश्किल हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये तीनों जो दुर्योग है इसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसे जातक जीवन को सफल करेंगे। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को